जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जर्नल क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे प्रमुख शासक और उनकी उपाधियों के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है बिंबिसार। बिंबिसार दोस्तों, बिंबिसार की उपाधि क्या थी? बिंबिसार की उपाधि दोस्तों श्रेणिक थी। क्या उपाधि थी? बिंबिसार को श्रेणिक बोला जाता था, क्योंकि ये किस वंश के थे? बिंबिसार अजातशत्रु कालाशोक जो थे, बिंबिसार और अजातशत्रु जो थे दोस्तों, ये हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे? ये सब हर्यक वंश के थे। इसमें चार थे: बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायन और नागदर्शक। दोस्तों, बिंबिसार की उपाधि श्रेणिक की थी, अजातशत्रु की उपाधि कुड़िक की थी। इसने अपनी मां के सहयोग से अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इस वंश को पितृहंतक वंश भी कहते हैं। यदि आपसे पूछे किस वंश को पितृहंतक वंश कहते हैं, तो आप बताएंगे हर्यक वंश को पितृहंतक वंश कहा जाता है। बिंबिसार की उपाधि श्रेणिक की हो गई, अजातशत्रु की उपाधि दोस्तों कुड़िक की हो गई। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। कालाशोक। कालाशोक की उपाधि दोस्तों क्या है? कालाशोक की उपाधि है काकवड़। कालाशोक की उपाधि क्या है? काकवड़ उपाधि है। ठीक है। महापदम नंद, ये किस वंश के हैं? नंद वंश के हैं। नंद वंश। ठीक है दोस्तों, और ये जो कालाशोक है ये किस वंश के हैं? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। जब आप मगध के उत्कर्ष को पढ़ेंगे, मगध के उत्कर्ष को पढ़ने में आपको हर्यक वंश मिलेगा। हर्यक वंश में बिंबिसार की उपाधि श्रेणिक की है, अजातशत्रु की उपाधि कुड़िक की है, कालाशोक की उपाधि दोस्तों काकवड़ की है, शिशुनाग वंश के हैं। और जो नंद वंश में महापदम नंद है, महापदम नंद की उपाधि दोस्तों क्या है? एक राट परशुराम। महापदम नंद की उपाधि एक राट परशुराम है। जबकि घनानंद की उपाधि दोस्तों क्या है? अग्रमीच की। घनानंद की उपाधि अग्रमीच। पांच उपाधियों को फिर से: बिंबिसार की श्रेणिक, अजातशत्रु की दोस्तों कुड़िक, कालाशोक, काकवड़, महापदम नंद, एक राट परशुराम, घनानंद की अग्रमीच। चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि दोस्तों क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि मुक्तिदाता। ये कौन सा वंश होता है? यहाँ पे दोस्तों होता है मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि क्या थी? मुक्तिदाता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम होता है दोस्तों बिंदुसार। बिंदुसार की उपाधि अमित घात है। आप कैसे याद करेंगे? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे याद कर लीजिए: चंद्र, बिंदु, अशोक। कौन किसका पुत्र है? ऐसे याद कर सकते हैं: चंद्र, बिंदु, अशोक। क्योंकि चंद्र बिंदु होती है ना, तो चंद्र, बिंदु, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार की उपाधि अमित घात हो गई। अशोक की उपाधि क्या थी? आपकी पेट परीक्षा सन 2022 में पूछा गया, अशोक की उपाधि क्या थी? तो बताया देव नाम प्रिय, प्रिय नाम दर्शी। ये वाला था, देव नाम प्रिय, प्रिय नाम दर्शी अशोक की उपाधि है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे समझते हैं। कनिष्क की उपाधि क्या है? कनिष्क, क्योंकि देखिए अशोक के बाद आया कनिष्क, तो कनिष्क ये कौन सा वंश चल रहा था? यहाँ पे चल रहा था कुषाण वंश। कौन सा वंश चल रहा था दोस्तों? कुषाण वंश चल रहा था। ठीक बात है। ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, यहाँ पे मौर्य वंश चल रहा होता है। कनिष्क में आता है कुषाण वंश की उपाधि अशोक के बाद आया, इसलिए द्वितीय अशोक। चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब यहाँ से ये गुप्त है, यहाँ तक ये गुप्त तक कौन सा वंश है दोस्तों? गुप्त वंश। कौन सा वंश है यहाँ पे? यहाँ पे है गुप्त वंश। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि दोस्तों क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि है महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त की उपाधि क्या है? पृथ्वीवीर, पृथ्वी बांधव। पृथ्वीवीर, पृथ्वी बांधव, लिच्छवी दोहित, कविराज, भारत का नेपोलियन। पिछली बार पूछा गया पेट में, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो हमने जवाब दिया समुद्रगुप्त को कहते हैं। दोस्तों, समुद्रगुप्त की उपाधि को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पृथ्वीवीर, पृथ्वी बांधव, लिच्छवी दोहित, कविराज, भारत का नेपोलियन। स्कंदगुप्त की उपाधि है विक्रमादित्य की और क्षिति पशुपति। विक्रमादित्य, क्षिति पशुपति। हर्षवर्धन। यहाँ पे कौन सा वंश चल रहा होता है दोस्तों? यहाँ पे कौन सा वंश चल रहा होता है दोस्तों? यहाँ पे चलता है पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश चल रहा होता है, जिसके संस्थापक कौन होते हैं दोस्तों? इनके पिता होते हैं, हर्षवर्धन के पिता होते हैं प्रभाकर वर्धन जी। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन की उपाधि क्या है? साहित्यकार सम्राट, शिलादित्य और राजपुत्र है। दोस्तों, एक बार फिर से बताते हैं: बिंबिसार की श्रेणी, अजातशत्रु की कुड़िक, कालाशोक, काकवड़, महापदम नंद, एक राट परशुराम, धनानंद, अग्रमीत, चंद्रगुप्त मौर्य मुक्तिदाता, बिंदुसार अमित घात, अशोक देवनाम प्रिय, प्रिय नाम दर्शी,
कनिष्क द्वितीय अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजाधिराज, समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? पृथ्वीवीर, पृथ्वी बांधो, लिच्छवी दोहित्र, कविराज, भारत का नेपोलियन। उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य और क्षिति पशुपति की होती है। हर्षवर्धन की उपाधि दोस्तों साहित्यकार सम्राट, शिलादित्य राजपुत्र की होती है। आपको ये भी बताया चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था दोस्तों। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी जान लीजिए दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो श्री गुप्त ने की। ठीक है दोस्तों, और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कड़फीसस ने। किसने की थी दोस्तों? कड़फीसस। एक ऑप्शन होगा कड़फीसस, कुजुल कड़फीसस, कुजुल कड़फीसस। कौन से कड़फीसस? कुषाण वंश की स्थापना दोस्तों कुजुल कड़फीसस ने की थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।